बुलेटिन के पेश करता है काकाजी वेडिंग मॉल वुमेन्स एक्सक्लूसिव, मोती गली, चौमोहल्ला पैलेस रोड, हैदराबाद। अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं फरहाद। आज शहर हैदराबाद में एक एनजीओ को लेकर हंगामा मचा हुआ है। लोग दो हिस्सों में बंट गए हैं कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। इसी दरमियान दो ग्रुप भी बन गए हैं जो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं। यहाँ एक बात बस यही कहना चाहता हूँ कि अगर चोर ने चोरी की है तो उसको सज़ा देने के लिए कानून मौजूद है, वो भी तब जब जुर्म साबित हो जाता है। तब ऐसे में मीडिया की ये जिम्मेदारी बनती है कि जब भी कोई खबर सामने आती है तो इसके दोनों पहलुओं को उजागर करना ज़रूरी होता है। इल्ज़ाम लगाने वाले की बात सामने लाई जाए और जिस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है उसकी भी बात को सामने रखा जाए। जहाँ तक बात उस एनजीओ के जिम्मेदारान की जानिब से पैसे गबन करने की है तो ये खबर ये है कि इस सिलसिले में एक कंप्लेंट भी दर्ज की गई है। तो ऐसे में कानून अपना काम करेगा। कोरोना बहरान के इस दौर में कई एनजीओ और दीगर लोग आगे बढ़ बढ़कर ज़रूरतमंदों की मदद कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि हम भी ज़रूरतमंदों की मदद के लिए आगे आएँ और तहकीक करके खुद ज़रूरतमंदों तक पहुँचे या फिर मदद पहुँचाने वाली एनजीओज़ या उन शख्सियात के बारे में पता करके डोनेट करें। शहर हैदराबाद में इससे बढ़कर कई मसाइल हैं। उम्मीद करते हैं कि मीडिया चैनल्स उन मसाइल को भी हल करने के लिए उसी तरह सरगर्मियां दिखाएंगी जिस तरह इस एनजीओ को लेकर दिखाई जा रही हैं। आइए अब देखते हैं हेडलाइंस। हमारे हुक्म पर अमल नहीं किया जा रहा, तेलंगाना हाईकोर्ट ने जाहिर की बरहमी। चीफ सेक्रेटरी से कई मामलों पर वजाहत तलब करने की कही बात। सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई की साइट का मीडिया नुमाइंदों ने किया दौरा। मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने किया इन्हदामी कार्रवाई 90% मुकम्मल होने का दावा। 5 अगस्त से रियासत भर में मछली पालन के लिए मछली के बच्चों की तकसीम का अमल होगा शुरू। 50 करोड़ रुपए किए जाएंगे रिलीज, तलसानी श्रीनिवास यादव का दावा। तेलंगाना कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ किया जमकर एहतजाज। राजस्थान में कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश का लगाया इल्जाम, कई कांग्रेस लीडर हुए अरेस्ट। फिर एक वक्फ लैंड पर कब्जे की खबर आई सामने। अंबरपेट के MIM कायदीन ने की वक्फ बोर्ड चेयरमैन से मुलाकात, पेश किए सबूत। और हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने किया फ्री लास्ट राइट सर्विस का इनॉग्रेशन। कोरोना मरीजों को अस्पताल से शमशान या कब्रिस्तान पहुंचाने में मिलेगी मदद। और अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना हाई कोर्ट ने रियासती हुकूमत पर बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि उसके अहकामात पर अमल नहीं किया जा रहा है। साथ ही हाई कोर्ट ने कोरोना के मीडिया बुलेटिन पर भी सवाल उठाए हैं। तेलंगाना हाई कोर्ट ने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि 8 जून से हुकाम ने उसके एक भी हुक्म पर अमल नहीं किया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने वाज़ेह किया कि कोरोना मामलात में इसके एक भी हुक्म पर अमल नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि उसके अहकामात को नज़रअंदाज किया गया। उसने बरहमी जाहिर करते हुए कहा कि अहकामात पर अमल करने में क्यों दुश्वारी हो रही है, इसकी वजह बताई जाए। अदालत ने एतराज़ करते हुए कहा कि गुज़िश्ता रोज़ जारी करदा कोरोना का मीडिया बुलेटिन भी मुनासिब नहीं था, इसमें भी मुनासिब तफसीलात नहीं हैं। एक भी ओहदेदार हमारे हुक्म पर अमल क्यों नहीं कर रहा है। हाई कोर्ट के मुताबिक इस मामले में क्या किया जाए, इस बारे में कल चीफ सेक्रेटरी से पूछा जाएगा। अदालत ने इस मामले की आइंदा समाअत कल 28 जुलाई तक मुलतवी कर दी है। रियासत भर में हंगामा खड़ा करने वाले सेक्रेटरीट के इन्हदामी मामले पर आगे बढ़ते हुए हुकूमत ने मीडिया नुमाइंदों को इन्हदामी कार्रवाई का जायजा लेने मौके पर जाने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद मीडिया नुमाइंदे यहां पहुंचे। रोड एंड बिल्डिंग्स मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने कहा कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार की मौजूदगी में मीडिया को उस मुकाम का दौरा कराया जाएगा जहाँ सेक्रेटरीट की इन्हदामी कार्रवाई की गई थी। दूसरी जानिब मिनिस्टर प्रशांत रेड्डी ने इससे पहले ही कहा था कि कदीम सेक्रेटरीट की इमारत का 90% इन्हदामी काम मुकम्मल कर लिया गया है। बता दें कि हुकूमत ने कदीम सेक्रेटरीट की इमारतों को मुनहदम करने का आगाज़ किया था। इसकी जगह नई इमारत तामीर की जाएगी।
अमीर हल्का जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव सेक्रेटरीट की मसाजिद इन्हदाम मामले में अपनी खामोशी तोड़े और सेक्रेटरीट की शहीद करदा मसाजिद को दोबारा उसी मकाम पर तामीर का फौरी ऐलान करें। इन दो मसाजिद की शहादत और एक मंदिर के इन्हदाम को वज़ीर आला ने एक इत्तेफाक़ी हादसा करार देते हुए वाक़े की संगीनी को कम करने की नाकाम सियासी कोशिश की है और इस सिलसिले में उनकी जानिब से ज़बानी अफसोस का इजहार और उसी मकाम पर हुकूमती खर्च पर तामीर का ज़बानी वादा किसी सियासी बयान से ज़्यादा कुछ नहीं है और मुसलमानों के नज़दीक इस बयान की कोई अहमियत नहीं है। मौलाना हामिद मोहम्मद खान ने आगे कहा कि नए सेक्रेटरीट के नक्शे में इन मसाजिद और मंदिर की कोई निशानदही नहीं की गई है। मुसलमानों के तमाम तंजीमों और उलमाए मशाइखीन के मुतालबे के बावजूद रियासती हुकूमत ने इस अफसोसनाक वाक़े की तदारक के लिए कोई वाज़ेह तयक़ुन नहीं दिया है। एनिमल हस्बेंड्री मिनिस्टर तलसानी श्रीनिवास यादव ने आज एक मीटिंग में इस बात का ऐलान किया कि तेलंगाना हुकूमत 5 अगस्त से रियासत भर में मछली पालन के लिए मछली के बच्चों की तकसीम शुरू कर रही है। उन्होंने बताया कि इसके लिए हुकूमत तेलंगाना 50 करोड़ रुपए रिलीज कर रही है। तलसानी श्रीनिवास यादव के मुताबिक तेलंगाना भर के 24,000 तालाबों और नदियों में मछली पालन किया जाएगा। इसके अलावा रिव्यू मीटिंग में टी श्रीनिवास यादव ने कहा कि 5 करोड़ प्रॉन सीड्स भी रिलीज किए जाएंगे। कोरोना बहरान के दरमियान मछली के बच्चों की तकसीम के मौके पर हर तरह के एहतियाती कदम उठाए जाएंगे। राजस्थान में हो रहे सियासी ड्रामे और रियासत की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश के खिलाफ मुल्क भर में कांग्रेस की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। इसी के तहत आज हैदराबाद में कांग्रेस पार्टी हेडक्वार्टर गांधी भवन में जबरदस्त एहतजाज किया गया। राजस्थान में बीजेपी की जानिब से कांग्रेस की सरकार गिराने का इल्जाम लगाते हुए हैदराबाद में वाक़ कांग्रेस पार्टी के हेडक्वार्टर गांधी भवन में जमकर एहतजाज किया गया। ग्रेटर हैदराबाद की कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने मरकज की मोदी हुकूमत के खिलाफ मोदी हटाओ देश बचाओ जैसे जमकर नारेबाजी की। सीएम झूठा पीएम झूठा दोनों मिलके देश को लूटा। बीजेपी 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 विधान में राजा बादशाह इस एहतजाज को आगे बढ़ाते हुए कांग्रेस पार्टी कारकुनों ने राजभवन तक रैली निकालकर गवर्नर को मेमोरेंडम देने की कोशिश की। ताहम पुलिस ने गांधी भवन के बाहर ही कांग्रेस कारकुनों को गिरफ्तार करते हुए बेगम बाजार पुलिस स्टेशन शिफ्ट कर दिया। गिरफ्तार किए जाने वालों में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वर्किंग प्रेसिडेंट रेवंत रेड्डी, अंजन कुमार यादव, अनिल कुमार यादव व दीगर लीडर्स मौजूद थे। दूसरी जानिब संगारेड्डी एमएलए जग्गारेड्डी को भी राजभवन के सामने एहतजाज के दौरान गिरफ्तार करते हुए उन्हें पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष सोनिया गांधी के बोलने पर आज हिंदुस्तान भर में राजस्थान सरकार को गिराने की जो षड्यंत्र कर रहे लोग, अमित शाह, मोदी, वहाँ का राजस्थान का गवर्नर, यहाँ मेजॉरिटी है कांग्रेस एमएलए, पब्लिक चुनाव सुन ली अशोक गहलोत और कांग्रेस हुकूमत को गिराने का जैसा कि मध्य प्रदेश में करे, कर्नाटक में करे, वही इसी तरह यहाँ पर भी करने के वास्ते उन लोगों हमारा मेजॉरिटी है बोल के गवर्नर को अशोक गहलोत जी ने रिपोर्ट भी दिया तो उन्हें असेंबली नहीं चला रहा, हाउस नहीं बुला रहे। इसलिए वहाँ का हुकूमत को गिराना, किसी भी एक एमएलए को 50 करोड़ 40 करोड़ से लेके खरीद लेके गवर्नमेंट को गिराने को देख रहे, इसके खिलाफ हम आवाज़ उठाते। चलो राजभवन का कार्यक्रम लेके ग्रेटर हैदराबाद कांग्रेस कमेटी के जानिब से हम लोग भी चलो राजभवन चल रहा है। हुकूमत टीआरएस हुकूमत भी पुलिस जुल्म ज़्यादा हो गया, कोई प्रोग्राम करने नहीं दे रहे, कोई धरना करने नहीं दे रहे, ये भी मिला हुआ है इससे। राजस्थान में कांग्रेस हुकूमत को गिराने का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना के जिला आदिलाबाद में भी एहतजाज किया गया। आदिलाबाद कांग्रेस अक़लियती ज़िले सदर
साजिद खान ने मरकज़ की मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि पैसों के दम पर अवाम की सेलेक्टेड सरकार का तख्ता उलटने की कोशिश की जा रही है। आइन को बचाएं, इस उन्वान के तहत यहाँ जमकर नारेबाजी करते हुए एहतजाज किया गया। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए साजिद खान ने मज़ीद जानकारी दी। बचाओ बचाओ बचाओ, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में, कलेक्ट्रेट के सामने और राजभवन के सामने धरना किया जा रहा है। धरने का अहम मकसद ये है कि राजस्थान में बीजेपी गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो सो ईडी और इनकम टैक्स सीबीआई लगाकर वहाँ के एमएलओ को सताया जा रहा है और पैसे देकर, पदों का लालच देकर वहाँ के एमएलए को खरीदने की कोशिश किया जा रहा है। जिस तरीके से मध्य प्रदेश में कुछ एमएलए को 100-100 करोड़ रुपए देकर खरीद कर, जो मैंडेट वाली गवर्नमेंट संविधान के हिसाब से कम वोट डालकर अपने एमएलए को चुने हैं, वहाँ की जनता 5 साल उनको मौका देना चाहिए। लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट हर साल, इससे पहले कर्नाटक की गवर्नमेंट गिराए, कुछ दिन पहले मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट गिराए, अब राजस्थान के पीछे पड़े कांग्रेस के जो एमएलए से उनको सीएम का लालच दिलाकर या उनको पैसों का लालच दिलाकर अपने गुलाम बनाकर अगर उस तरीके से नहीं सुने तो आखिरी में सीबीआई और इनकम टैक्स ईडी लगाकर उनको पीछे सताया जा रहा है। और फील्ड वक्त राजस्थान के गवर्नर साहब भी बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट के इशारों पे नाच रहे हैं। तेलंगाना में वक्फ लैंड पर कब्जे की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। एक और खबर सामने आई है अंबरपेट के नमाजगुड़ा कब्रिस्तान को लेकर, जहां की कई एकड़ लैंड पर कब्जा होने का इंकशाफ हुआ है। मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर लीडर मोहम्मद ने अंबरपेट के एक वफद के हमरा तेलंगाना वक्फ बोर्ड के दफ्तर वाक़े नामपल्ली पहुंचते हुए वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद सलीम से 30 एकड़ वक्फ जायदाद नमाजगुड़ा ईदगाह कब्रिस्तान के लिए फराहम करने के लिए नुमाइंदगी की और इस सिलसिले में मोहम्मद सलीम को एक याददाश्त भी हवाले की। बादशाह मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अंबरपेट में वाक़े कब्रिस्तान मुकम्मल तौर पर भर गया है। मौजूदा हालात में जगह की किल्लत है, इसीलिए नमाजगुड़ा ईदगाह में औकाफ़ी अराजी मौजूद है जिस पर नाजायज़ अफराद काबिज़ हैं। अराजी का सर्वे नंबर, गज़ेट व दीगर अहम दस्तावेजात बतौर सबूत पेश किए गए, जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने फौरी महकमा माल के हमरा मुश्तरका सर्वे और रिपोर्ट पेश करने की हिदायत दी। आज हम लोग पूरे अंबरपेट के जितने भी एमएम और दूसरे पार्टी के और मस्जिद के, जामा मस्जिद के जितने भी जो है कमेटी मेंबर्स हैं और अंबरपेट के तकरीबन लोग, उनके अंबरपेट में कब्रिस्तान की बहुत ज़रूरत है। अब कब्रिस्तान वहाँ पर छोटा पड़ रहा है, छोटा क्या ख़त्म होने को आया, तो इसलिए जो है वहाँ पर 30 एकड़ लैंड नमाजगुड़ा ईदगाह बोल के जिसका नाम है नमाजगुड़ा ईदगाह। अब नमाजगुड़ा ईदगाह बोलने के बाद उसका मतलब हो गया कि वो वक्फ बोर्ड की है। अब वक्फ बोर्ड की होने के बाद उस पर जो है कोई काबिज़ है, तो काबिज़ है तो हम इससे पहले भी बोले, आके हम पर सलीम साहब को बोले तो उन्होंने सर्वे कराया, उसके बाद लॉकडाउन हुआ। फिर आज जो है असद साहब के तारीख पे हम लोग जो है यहाँ पर आए और उन्होंने जो है अच्छे तरीके से रिस्पांस दिए और जब जो है उनके सर्वे को बुला के बोले कल जो है जॉइंट सर्वे कराने का है हमारे मुल्क को बोले, और उन्होंने यहाँ से लेटर फरमान कर रहे हैं यहाँ पर, यहाँ से जो है लेटर उसको जो है MRO को दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला 1-2 दिन के अंदर जॉइंट सर्वे होगा और वहाँ पर जो है इन्हों अपनी फोर्स के थ्रू जाकर कब्जा करना है, क्योंकि काबिज़ है तो किस वजह से काबिज़ है, उसका नाम कहाँ से आया। एक बार अगर वो वक्फ बोर्ड की लैंड है तो वक्फ बोर्ड वक्फ करे वाले भी एक बार वक्फ करने के बाद फिर रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते, तो दूसरा कैसा काबिज़ हो सकता है। वहाँ पर ये 100% फेथ है। अब वहाँ पर जो है घास काट लेके बेच ले रहे, खा ले रहे, कौन है उनको थोड़े पैसे देते रहे, उन्हें मुँह बंद कर दे रहे, तो इस वजह से आज तक जो है वो आगे नहीं आई वो ज़मीन। 30 एकड़ लैंड है भाई, जबकि ईदगाह का वहाँ पर पत्थर भी है, ईदगाह का गिरा हुआ पत्थर भी दिख रहा। अब नाम खुद जो है उसका जो है नमाजगुड़ा ईदगाह बोल के है,
अब नमाज पढ़ा ईदगाह बनने के बाद 100% वक्फ बोर्ड की लैंड है, वो हम जो है गज़ीट भी दिए। बुलेटिन में फिलहाल खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।